वेलकम टू इनकेटिक लर्न। लास्ट टाइम हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग पूरा बेसिक से अच्छे से समझने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है वो सारा आपको वीडियो देखते टाइम ही याद हो जाएगा। उसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली 3 टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है, वो सारा हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली 4 टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग पूरा अच्छे से टू दी पॉइंट पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बिल्कुल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो होगा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में हम लोग सेम डाटा लिए हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 100 है दोनों ही केस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 20% है, यहाँ पे भी 20% है, और 2 ईयर के लिए हम लोग यहाँ पे लिए हैं। इस केस में क्या ऑपरेशन होगा और इस केस में क्या ऑपरेशन होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि जो हमारा 100 रुपीज है उस पे 20% का ब्याज लग रहा है पर ईयर। तो 1 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर 100 रुपीज प्लस 20% ब्याज लग रहा है किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो 100 प्लस 100 इंटू 20% कर देंगे, 20%। तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 100 का 20% कितना हुआ 20। तो ये कितना हो गया 120। अब देखिए सेकेंड ईयर में 2 ईयर के लिए लिए हैं, तो अब नेक्स्ट ईयर जो होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा 120 प्लस फिर जो इंटरेस्ट लगेगा 120 पे नहीं लगेगा, इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि जितना इंटरेस्ट पहले साल लगता है उतना ही हर साल रिपीट होगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो यहाँ पे 20 रुपीज आया था फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे भी 20 रुपीज ही ऐड होगा। तो इस पे भी जो ब्याज लगता है वो 100 रुपीज का ही 20% लगता है, 20%। तो ये कितना हो गया 120 प्लस 20, ये हो गया 140। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट आया है ये आ गया टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट इस केस में कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट जितना है 100 रुपीज प्लस 2 ईयर के लिए हम लोग लिए हैं। तो पहले ईयर जितना इंटरेस्ट आया वही रिपीट हो रहा है हर ईयर। पहले ईयर 20 रुपीज आया, फिर सेकेंड ईयर भी 20 रुपीज ही आएगा इस केस में। तो ये टोटल कितना हो जाता है इस केस में 140 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये आपको देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगा वही हर साल रिपीट हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज, तो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा 1 ईयर 100 प्लस 100 का 20%, ये आ गया 120। अब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो अब 100 पे नहीं लगेगा, अब 120 पे लगेगा। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा 1 ईयर, इसमें क्या हो जाएगा 120
प्लस अब 120 का 20% लगेगा इंटू 20%। तो यही बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो गया 120 प्लस ये हो गया 24। यहां से कितना आ गया 144। तो यहां से आपको बेसिक डिफरेंस इसमें पता चल रहा होगा कि इसमें जो है इंटरेस्ट रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर जितना अमाउंट आया अब उस पे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस केस में कि प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगता है हर ईयर। यहाँ फर्स्ट ईयर में देखिए यहाँ पे 100 प्लस 100 का 20%, सेकेंड ईयर में भी 120 ये आया, फिर 100 का ही 20% लगा। यहाँ पे देखिए 100 का ही 20% लगा है, लेकिन यहाँ पे कितना लगा 120 का 20%, यानी कि इसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है, लेकिन इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता, इस पे प्रिंसिपल अमाउंट पे ही ब्याज लगता है हर साल। तो यही बेसिक है दोनों का। इससे आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया कि दोनों में अंतर क्या है, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका यहां से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग कुछ नोटेशंस यूज करने वाले हैं, उसको आपको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई का मतलब हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर, और टी का मतलब होगा टाइम पीरियड, कितने समय के लिए हम लोग ले रहे हैं ब्याज पे, टाइम पीरियड। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो अमाउंट हम लोग ब्याज पे लेते हैं या किसी को देते हैं, तो वो मेन अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये सारा नोटेशन हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। और एक है ए से डिनोट करेंगे टोटल अमाउंट, जो लास्ट में टोटल अमाउंट आता है वो टोटल अमाउंट। तो ये बेसिकली नोटेशंस है जो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको बताते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। देखिए सेकेंड फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का ही, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, अगर आपको P नहीं गिवन रहेगा उसके जगह पर A गिवन रहेगा, यानी कि टोटल अमाउंट गिवन रहेगा, तो उस केस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए आर टी डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर टी। थर्ड फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, P इक्वल्स टू होता है 100A अपॉन 100 प्लस आर टी। तो बेसिकली यही तीन फॉर्मूला है, इसी पे आपका सिंपल इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होगा, क्योंकि जहां पे फॉर्मूला काम नहीं करता है वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आता है, इसलिए हम आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं। तो ये तीन फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो अब चलिए तीनों ही फॉर्मूला पे हम लोग एक एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम लोग P इक्वल टू मानते हैं 500 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, यानी कि पर ईयर।
और टाइम पीरियड हम लोग मान लेते हैं 3 ईयर। तो इसमें आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, जब पी आर टी गिवन रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे देखिए सारा आपको वैल्यू गिवन है, तो इसमें पुट कर दीजिए। पी के जगह पर 500, आर कितना है 20%, टाइम कितना है 3 ईयर डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से कितना हो गया, 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया कितना 300। यही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर, टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ पे कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 500 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 300। तो कितना हो गया 800। ये हो गया टोटल अमाउंट, यानी कि 3 साल के बाद जो है 20% पर एनम के ब्याज की दर से 800 रुपया हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हम लोग ए मान लेते हैं, टोटल अमाउंट है 800, रेट मान लेते हैं 20% और टाइम पीरियड मान लेते हैं 3 ईयर। तो इसमें आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला देखे हैं पीछे, पी इक्वल्स टू क्या होता है 100A अपॉन 100 प्लस आर टी। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 100 इंटू ए कितना है 800 अपॉन में 100 प्लस आर कितना है 20 टू टाइम कितना है 3। तो यहां से कितना हो गया देखिए 100 इंटू 800 डिवाइडेड बाय हो गया कितना 160। जीरो कैंसिल, ये 5 टाइम्स कट गया, आ गया कितना 500 रुपीज। तो यहां से प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिल गया 500 रुपीज। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखे पिछले ही एग्जाम्पल का उल्टा हम लोग यहाँ पे देखे हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 500 माने थे, तो टोटल अमाउंट कितना आया 800। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट 800 ले लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 500। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हम लोग मान लेते हैं ए इक्वल्स टू है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, टाइम पीरियड हम लोग मान लेते हैं 2 ईयर के लिए। तो इसमें आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पी गिवन नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है, उसके जगह पे आपको टोटल अमाउंट गिवन है। तो जब टोटल अमाउंट गिवन रहता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, एस आई इक्वल टू क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ए आर टी डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर टी। तो ये तीनों ही फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल रट जाना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 3000
इंटू आर कितना है 25, टाइम कितना है 2 ईयर, डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर कितना है 25 इंटू 2। यहां से कितना हो गया देखिए 3000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय हो गया कितना 150। यहां से कट गया ये हो गया 3, तो यहां से कितना आ गया 1000। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आ गया एस आई इक्वल टू आ गया 1000। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा जाएगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू होता है P प्लस एस आई। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा A माइनस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो A कितना है 3000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 1000, यहां से कितना आ गया 2000। तो तीनों ही फॉर्मूला पे हम लोग एक एक एग्जांपल देख लिए हैं। तो चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 5 ईयर एट 8% पर एनम। तो ये काफी बेसिक प्रॉब्लम है, सिंपल सा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें गिवन क्या है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है P इक्वल टू 22,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 8% पर एनम, यानी कि पर ईयर लग रहा है 8%। उसके बाद टाइम पीरियड आपको गिवन है कितना, टाइम इक्वल टू 5 ईयर। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 2200 इंटू आर कितना है 8% इंटू टाइम कितना है 5 ईयर डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो गया, ये 40 इंटू ये हो गया 8800। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। ये काफी बेसिक प्रॉब्लम था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसमें बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5 टाइम्स हो जाता है 8% पर एनम ब्याज की दर से। तो कितने इयर्स में ये 5 गुना होगा। तो यहाँ बेसिकली आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपीज है। ये हो जाता है कितना, टोटल अमाउंट कितना है, ये 5 गुना हो जाता है। तो 100 का 5 गुना कितना होगा 500। ये हम लोग मान लेते हैं टी ईयर्स में ये 500 हो जाता है। तो हमको बेसिकली यहाँ फाइंड आउट करना है टी का वैल्यू, और रेट गिवन है आपको आर इक्वल टू गिवन है 8%। तो जब ए और पी पता है तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी, यानी कि 500 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो गया 400। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से फॉर्मूला पुट कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 400 इक्वल टू पी कितना माने हैं 100 इंटू रेट कितना है 8%।
इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, टी का वैल्यू, यहाँ से टी इक्वल टू आगे कितना 8 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया इसका राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे और भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।